अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ये वो दो पद हैं, दो ऑफिस हैं जिन्हें हम अमूमन खबरों में पढ़ते और सुनते रहते हैं। आपने भी कभी ना कभी किसी ना किसी खबर में जरूर पढ़ा होगा कि अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में ये दलील दी, सॉलिसिटर जनरल ने ये बयान दिया। तो ऐसे में कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये दोनों पद हैं क्या, किसके अधीन हैं, क्या काम करते हैं, दोनों में अंतर क्या है और दोनों में समानता क्या है। सब कुछ समझाएंगे, लेकिन आने वाले समय में आप जब भी इन दो पदों का जिक्र सुने तुरंत समझ सकें कि आखिर बात किसकी हो रही है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ये दोनों ही पद संवैधानिक हैं और दोनों की जिम्मेदारियां बिल्कुल अलग हैं। पहले बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की। तो अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। केंद्र ने जब 370 हटाने का फैसला लिया होगा या CAA जैसा कानून बनाने का ख्याल आया होगा तो अटॉर्नी जनरल से ही सलाह ली गई होगी। अटॉर्नी जनरल को जेट सिक्योरिटी मिलती है, सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने का अधिकार है, हाँ वोट नहीं दे सकते। बाद बाकी इनकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही होती है, वरिष्ठता भी लगभग समान होती है। आसान भाषा में कहें तो अटॉर्नी जनरल सरकार का पक्ष कोर्ट में रखते हैं, सरकार की ओर से मुकदमा कह लीजिए पैरवी या प्रैक्टिस करते हैं। अटॉर्नी जनरल के पद की जिम्मेदारी सामान्य रूप से किसी वरिष्ठ वकील को दी जाती है। इन्हें मौजूदा सत्तारूढ़ सरकार नियुक्त करती है। इनके पास किसी तरह की विधायिका शक्ति नहीं होती है, ना ही ये सरकार में कानून मंत्री होते हैं। सरल शब्दों में ये देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी होते हैं। तो अब सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं, समझाते हैं। देखिए, अटॉर्नी जनरल अगर देश के सबसे बड़े कानून अधिकारी हैं तो नंबर 2 के कानून अधिकारी होते हैं सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल दरअसल अटॉर्नी जनरल के अधीन होते हैं या कह लीजिए उनके सहायक के रूप में काम करते हैं। ये सरकार के कानूनी सलाहकार नहीं होते। सॉलिसिटर जनरल के अंतर्गत भी 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल काम करते हैं। अगर राष्ट्रपति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कोई संदर्भ उठता है तो संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल दोनों में से कोई भी सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है। काम के लिहाज से देखें तो अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल में कोई अंतर नहीं है। वहीं भारत के मौजूदा अटॉर्नी जनरल हैं के वेणुगोपाल और मौजूदा सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता। तो ये तो हो गई केंद्र स्तर की बात। अब बात करते हैं कि राज्य सरकारें किससे कानूनी सलाह लेती हैं या उनके केस कौन लड़ता है। तो इसके लिए होते हैं एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल राज्य के मुखिया को कानूनी सलाह देने का काम करते हैं। इन्हें राज्य की विधानसभा या विधान परिषद में बोलने का अधिकार होता है, हालांकि वोट देने का अधिकार नहीं है। योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर ही होती है। राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। सरल भाषा में एडवोकेट जनरल को आप राज्य का अटॉर्नी जनरल समझ लीजिए। अधिकार सारे वही हैं, बस यहां राज्य स्तर के हैं, केंद्र स्तर के नहीं। तो इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।